शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज इतवार के रोज़ आप लोगों को हमने सदर के इलाके में इनवाइट किया है और तकरीब है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के असरात से हम सब निमट रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, मौसम को बेहतर बनाने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह की अर्बन स्पेसेस हैं जहाँ पर सब्ज़ा हो, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पे दरख्तों को प्लांट किया जाए, उनको लुक आफ्टर किया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में ना सिर्फ वो हमें साया प्रोवाइड करें बल्कि उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है माहौल में वो हमें प्रोवाइड की जा सके। और इस सिलसिले में एम्प्रेस मार्केट की जगह का हमने इंतखाब किया और 2 तकारीब आज रखी हैं हमने। एक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारे जो बोरा कम्युनिटी के दोस्त हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अच्छे काम में, इस नेक काम में हमारा साथ दिया, हुकूमत का साथ दिया, बल्दियाती इदारों का साथ दिया और इस जगह को डेवलप करने में हमारी मदद की। बिकॉज़ इसके अतराफ़ में बहुत मेजर प्रेजेंस है हमारे बोरा कम्युनिटी के भाई बहनों की, फैमिलीज़ की। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस नेक काम में उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बिलखुसूस सैयदना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिकॉज़ वो पौधों के हवाले से बार बार ये तलक़ीन करते हैं कि जितना ज़्यादा पौधों को लगाया जाएगा उतना अच्छा होगा। और मुख्तलिफ़ मकामात पर हमने अपनी बोरा कम्युनिटी की मदद के साथ प्लांटेशन को लुक आफ्टर किया, जिसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। बहैसियत हुकूमत के, बहैसियत शहरी के, बहैसियत इंसान के, मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस नेक काम में, इस एहसन काम में, इस अच्छे काम में हमारा साथ दिया। और एक बड़ी ख़ूबसूरत, मैं समझता हूँ ये एक अर्बन स्पेस यहाँ लकी स्टार की आवाम को, सदर की आवाम को दी जा रही है कि आप रात को, शाम में आके यहाँ पर बैठ सकते हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ मेरे बिल्कुल पीछे एम्प्रेस मार्केट है और ये एक एम्फी थिएटर बनाया गया है ताकि बच्चे वगैरह आके यहाँ पर अपनी तकारीब भी कर सकें, अगर कोई सोशल गैदरिंग होती है वो भी की जा सके। और अभी भी आप देखेंगे कि बच्चे पीछे आपको पेंटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसको हमें एज सोसाइटी इनकरेज करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जहाँ मैंने एम्प्रेस मार्केट की बात की, मेरे पीछे एम्प्रेस मार्केट है। माजी में वो एम्प्रेस मार्केट जब एंटी इंक्रोचमेंट एक्सरसाइज हुई थी वो तबाहाली का शिकार थी। हमारे बल्दियाती इदारों ने फ़ैसला किया कि उस ओपन स्पेस को एक खूबसूरत गार्डन में, पार्क में कन्वर्ट किया जाए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द चारों तरफ हमने एक खूबसूरत एम्प्रेस मार्केट गार्डन बना लिया है। उसको रात को खूबसूरत तरीके से लाइटिंग की है ताकि जो शख्स भी आए वो उसकी इमारत से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सके। और अब इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे मज़ीद प्लांटेशन करेंगे ताकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से हम ये मैसेज दे सकें कि दरख्त कितने ज़रूरी हैं। और कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। माजी में एम्प्रेस मार्केट के बराबर में जहांगीर पार्क, जो कि तबाहाली का शिकार था, बुरा हाल था, उसको सिंध हुकूमत ने उसकी असर-ए-नौ तामीर की। जो उसके ऊपर कब्ज़ा था उसको छुड़वाया, उसकी असर-ए-नौ तामीर करने के बाद पब्लिक के लिए उसको खोल दिया गया। और मुझे आज भी याद है कि जब उसकी तामीर हो रही थी और तामीर के लिए वज़ीर आला सिंध उसको देखने के लिए आए थे, तो वॉक करते हुए यहाँ की गलियों पर आए थे और सारी बोरा कम्युनिटी हमारे साथ थी। उन्होंने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया था। मैं समझता हूँ ये जो ताल्लुक़ हमारा बोरा कम्युनिटी के साथ है, इंसानियत की खिदमत का, बेलौज़ बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत का, इसको इंशाअल्लाह इसी तरीके से मैं भी जारी रखूँगा। नजमी आलम साहब भी जारी रखेंगे, शर्मिला फ़ारूकी साहिबा भी, सादिया जावेद साहिबा भी, शकील चौधरी साहब भी, हम तमाम सियासी कारकुनान आपके साथ खड़े हैं ताकि मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोसाइटी और सरकार मिलकर अपनी चीज़ों को ओन करे, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करे और अपनी चीज़ों को ख्याल रख सके ताकि अपनी आने वाली नस्लों को हम एक अच्छा माहौल देकर जाएं। मैं आपको सर एक और ऑफ़र करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको हुकूमत की मदद चाहिए, हुकूमत का ताउन चाहिए, हम सियासी कारकुनान का ताउन चाहिए, वो रहेगा। मैं भी आपसे राब्ते में रहता हूँ, नजमी आलम साहब भी आपके साथ राब्ते में रहते हैं। इंशाअल्लाह मिलकर अपने शहर को
खूबसूरत बनाएंगे, अपने शहर को बेहतर बनाएंगे और अपने माहौल को अपनी आने वाली नस्लों के लिए इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखे जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए अच्छा होगा, हम सब के लिए हरा भरा होगा, हम सब के लिए हंसता मुस्कुराता हुआ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज भी एक टीवी चैनल पे मुझे बताया गया है कि मुर्तज़ा वहाब के आने से पहले, मंसूर भाई, मुझे आज भी बताया गया है कि मेरे आने से पहले टीवी पे किसी चैनल पे चला कि पथारों को हटा दिया गया। मैं मीडिया की मदद चाहता हूँ कि इस तरह की ओपन पब्लिक स्पेसेस को जहाँ पे हुकूमत ठीक करने जाती है तो उसको ठीक करने को सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए। ये जो अर्बन स्पेस है किसी पथारे के लिए नहीं है, ये शहरियों के लिए है। ये दुकानें जो बनी हुई हैं, मैंने इनको यकीन दहानी कराई थी क्योंकि शुरू में कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने थोड़ी सी फितनागिरी करने की कोशिश की, तो मैंने दुकानदारों को समझाया, नजमी आलम साहब ने समझाया, गोरा कम्युनिटी ने समझाया कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क को बंद कर दिया जाए। जो दुकानें हैं ये उनकी बेहतरी होगी, इसमें जो ऊपर अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं उनकी बेहतरी होगी, तो तमाम चीज़ों को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन खुदारा ये जो पथारों की लोग सियासत करते हैं या इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। इसमें मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, ये मुआशरे का इंटरेस्ट है, हम सब का इंटरेस्ट है कि अगर हमें अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से लुक आफ्टर करना है, मेंटेन करना है, तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करना होगा। आप मेरे साथ अभी एम्प्रेस मार्केट चलिएगा, आप उसके गार्डन को देखें। आज से कोई 1.25 साल पहले वहाँ पर मैंने पौधे लगाए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 25-25-30 फुट ऊंचे वो पौधे हो गए। तो ये अल्लाह ताला का करम है। तो ये जो पीछे आपने देखा अर्बन फॉरेस्ट हमने बनाया है गोरा कम्युनिटी के साथ, ये मेरे लिए नहीं है, इसका फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं होगा, हम सब लोगों को होगा, जो यहाँ लोग काम करते हैं उनको भी होगा, जो लोग रहते हैं उनको भी होगा। तो हमें मीडिया में इसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे माशरे में ये जो नेगेटिविटी आ गई है ना, अब इन दरख्तों के ज़रिए इन नेगेटिविटी को ख़त्म करें, इस अच्छे माहौल के ज़रिए इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें ताकि मिलकर हम एक हरा भरा कराची को स्टैब्लिश भी कर सकें और सस्टेन भी इंशाल्लाह कर सकें। जब इलेक्शन कराची का 24 जुलाई को है गालिबन, तो जब इलेक्शन के पास पहुंचेंगे तब पता चल जाएगा। मैं समझता हूं हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपनी कैनवसिंग भी करे और अगर वो इत्तेहाद कायम करना चाहती है वो इत्तेहाद कायम करे। लेकिन मेरी सियासी जमात का एक ही मकसद है कि बेलौज बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत हो। जिस तरीके से इस कम्युनिटी के साथ हमने काम किया है सैयदना साहब के विज़न के मुताबिक, मैं हर कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगा कि बहैसियत हुकूमत, बहैसियत सियासी जमात, हम लोग मिलकर इंसानियत की खिदमत करें इंशाल्लाह। जी कैसे आप मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। काफ़ी लोग वैसे मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि काम हो रहा है, लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता कि बेहतरी हो रही है। देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ बिला तफरीक, बिला एनी पर्सनल इंटरेस्ट के, इस इलाके का एमपी नजमी आलम नहीं है, इस इलाके का एमपी एमएनए कोई और है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि अल्लाह के बंदे यहाँ बसते हैं, हम लोग सब मिलकर काम करें और मैं सबको दावत दे रहा हूँ, आइए हाथ थामिए, मिलकर काम कीजिए। जिस कैपेसिटी में भी इस शहर की, सूबे की, इस मुल्क की खिदमत करनी पड़ी, हम तमाम लोग इंशाल्लाह करेंगे। ना अली भाई, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये मसला हल होगा, ना इस तरह के सवाल जवाब करने से मसला हल होगा। ये वज़ीर आला के सामने हमने रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था बजट के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है, काबीना की जो मीटिंग होगी उसके अंदर इसको टेकअप कर लिया जाएगा। मैं कमिटेड हूँ, मैंने काबीना से इसको मंजूर कराया, काबीना की सब कमेटी से मंजूर कराया। अब आखिरी जो रिकमेंडेशन है उसको मंजूर कराना है। तो 90% काम हो गया, 10% रहता है, इंशाल्लाह वो भी करा के दूंगा इंशाल्लाह। मैं एक मिनट ये करके आ रहा हूँ।
देखिए, लोड शेडिंग एक बड़ा बुनियादी मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और मैं सुबह भी जो वज़ीर तवानाई है उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कोई डेडलाइन दी है बिजली के हवाले से। मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा, एक तो ये बिजली के जो मंसूबे हैं ये तो होने चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जो शमसी तवानाई है, हवा से बिजली पैदा होती है, और लोकलाइज तरीके से भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। और मैं समझता हूँ इस मुश्किल वक्त में इस तरह की जो अर्बन स्पेसेस हैं ये बड़ी कारामद साबित होती हैं कि जब गर्मी आपको लगती है तो इस तरह की ओपन स्पेसेस में आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सिर्फ सदर के इलाके में ये हो गई एम्प्रेस मार्केट, जहांगीर पार्क, पीपल स्क्वायर, ये तमाम एरिया, बर्न्स गार्डन, हमने पिछले दिनों सब कुछ ठीक करके शहरियों को दिया है ताकि शहरी अच्छी फ़िज़ा में सांस भी ले सकें, उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो ये अर्बन स्पेसेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, वफाकी हुकूमत को बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल को भी हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन मैं मीडिया से कर लूँ सर? किस एरिया की? मैं समझ गया आपके सवाल। सिर्फ केएमसी की जिम्मेदारी नहीं है भाई, केएमसी की भी है, डीएमसी की भी है, केपीटी के एरिया में केपीटी की है, कंटोनमेंट के एरिया में कंटोनमेंट की है, सिविल एविएशन के एरिया में सिविल एविएशन की। तो जो कंसर्न म्यूनसिपल इदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है काम करने की। मैं समझता हूँ पिछले कुछ अरसे में पार्क्स डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया और मैं उनको सपोर्ट करूँगा, और जो कुछ भी इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो केएमसी की इंतज़ामिया इनको प्रोवाइड करती है। तो इंशाल्लाह मिलकर इन चीज़ों को काम करेंगे। किसकी रिलीज़ हो गई है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया एक्चुअली। जी वकास, लास्ट क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि कराची के अंदर कौन कौन से तरक्याती मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारी एडीपी स्कीम्स हमारी ऑन गोइंग है जो कि पिछले साल हमने स्टार्ट की थी। तकरीबन कराची में कई अरब रुपए की डेवलपमेंट का काम है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें सेवरेज भी है और ओपन पब्लिक स्पेसेस भी हैं। जी, और पानी के हवाले से नजमी आलम साहब वाइस चेयरमैन है, वो बता रहे हैं कि इंशाल्लाह एक स्पेशल ग्रांट आ रही है जिसके अंदर पानी की लीकेजेस के मामलात को एड्रेस करने के लिए हम काम करें।